क्लास 12 शारीरिक शिक्षा, खेल तथा पोषण। इसके पहले कुछ सूचनाएं। इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, इससे हमें बचना है तथा अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश करना है। समय समय पर सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें और अंदर आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंड वॉश करें तथा मुंह धोएं। स्वस्थ रहने के लिए हमें योग अभ्यास करना है। योग अभ्यास करने से पूर्व पहले शरीर का उचित वार्म अप करना है, उसके बाद सूर्य नमस्कार और कम से कम 5 आसनों का अभ्यास करना चाहिए। आसनों के अभ्यास के बाद 5 मिनट का शवासन, जिससे शरीर सामान्य स्थिति में आ जाए। उसके बाद तब हमें कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, तब हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके पहले हम पढ़ रहे थे एनारेक्सिया नर्वोसा, ये भोजन संबंधी विकार है। आज हम पढ़ेंगे अतिक्षुधा, जिसे बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। अतिक्षुधा एक प्रकार का भोजन लेने संबंधी विकार है, जिसे बुलिमिया भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्षुधातिशय एक ऐसा भोजन लेने संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक खाना खा लेता है तथा बाद में यह सोचकर कि कहीं उसका भार न बढ़ जाए, उस खाने को बाहर उगल देता है। अर्थात पहले व्यक्ति तो खूब भोजन करता है, स्वाद जब उसे लगता है तो स्वाद के अनुसार भोजन करता है, लेकिन जब उसे यह महसूस होता है कि कहीं हम ज़्यादा खा लेने से मेरा वज़न तो नहीं बढ़ जाएगा, तब वह उस भोजन को उगलने का प्रयास करता है किसी न किसी माध्यम से। यह एक भोजन संबंधी विकार है जिसे बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। इस प्रकार का भोजन लेने संबंधी विकार, जिसमें व्यक्ति अत्यधिक खाना खाता है अथवा यदा कदा अर्थात कभी कभी अपने भोजन खाने पर नियंत्रण खो देता है। इसके पश्चात व्यक्ति का भार बढ़ने से बचने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाता है, जैसे खाने को उगलना अथवा रेचक लेना। उदाहरण के लिए अतिक्षुधा से ग्रस्त व्यक्ति या तो जबरन उल्टी कर सकता है या अत्यधिक व्यायाम कर सकता है। कई बार व्यक्ति थोड़ा सा खाना खाकर भी अपना पेट साफ कर लेता है। वस्तुतः बुलिमिया नर्वोसा या अतिक्षुधा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में होने के अवसर 9 गुना अधिक होते हैं। अर्थात महिलाओं में इस विकार की होने की संभावना पुरुषों की अपेक्षा 9 गुना अधिक होती है। क्षुधा या अतिक्षुधा के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है, रेचक अतिक्षुधा और गैर रेचक अतिक्षुधा। रेचक अतिक्षुधा, इस प्रकार की अतिक्षुधा में व्यक्ति बार बार जानबूझकर उल्टी करता है, अथवा रेचक मूत्रवर्धक अथवा एनीमिया का दुरुपयोग करता है। व्यक्ति तेजी से अपने शरीर से खाने को बाहर निकालना चाहता है, इसके पहले कि खाना हजम हो जाए, अर्थात खाना पचने से पहले ही उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है। गैर रेचक अतिक्षुधा, इस प्रकार के अतिक्षुधा में व्यक्ति कैलोरियों से मुक्ति पाने तथा भार के बढ़ने से बचने के लिए अन्य तरीकों का प्रयोग करता है। वह उपवास अर्थात व्रत रहता है, कड़ा अल्पाहार अथवा अत्यधिक व्यायाम का सहारा लेता है, किंतु जानबूझकर उल्टी अथवा रेचक, मूत्रवर्धक या एनीमिया का सहारा नहीं लेता। अतिक्षुधा के कारण, अतिक्षुधा के कोई निश्चित कारण नहीं होते
तथापि कुछ कारण अथवा कारक हैं जो अति क्षुधा से संबंधित हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री। अति क्षुधा के विकास में पारिवारिक इतिहास अथवा जैविक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अति क्षुधा ऐसे किसी भी व्यक्ति में विकसित हो सकता है जिसके माता पिता, भाई अथवा बहन में यह विकार हो। इसमें एक प्रकार का जैविक संबंध होता है। यह भी संभव है कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक रसायन की कमी भी इसके विकास का कारण बन सकती है। मनोवैज्ञानिक कारक, कम आत्मसम्मान, आदर्शवाद, आवेगशील व्यवहार, अवसाद तथा व्यग्रता या चिंता आदि विकार मनोवैज्ञानिक कारकों अथवा समस्याओं में गिने जा सकते हैं, जिनसे क्षुधातिशय या अति क्षुधा हो सकता है। खेलों में प्रदर्शन का दबाव, खिलाड़ियों में क्षुधा अभाव तथा अति क्षुधा जैसे भोजन से संबंधित विकार प्रायः देखे जा सकते हैं। सामान्यतः जिम्नास्ट, धावक तथा कुश्ती करने वाले खिलाड़ियों में क्षुधातिशय अर्थात अति क्षुधा अधिक पाया जाता है। खिलाड़ियों को भार घटाने के लिए प्रोत्साहित करके कोच अनजान में ही भोजन से संबंधित विकारों में वृद्धि करने में योगदान देते हैं अथवा खेलों में बढ़िया प्रदर्शन करने हेतु शरीर का भार कम रखने के लिए कहते हैं। सामाजिक कारक, समकक्ष व्यक्तियों के साथ साथ मीडिया भी किशोरवय अथवा युवतियों में दुबली पतली दिखने की इच्छा को और भी बढ़ा देते हैं। वस्तुतः जो व्यक्ति मीडिया के सामने बने रहते हैं, जैसे अभिनेता, नर्तक तथा मॉडल आदि, क्षुधा अभाव या क्षुधातिशय से पीड़ित हो सकते हैं। ये लोग अपने बॉडी को स्लिम रखने के लिए कि हम देखने में आकर्षक दिखाई दें, क्षुधा अभाव से ग्रस्त हो जाते हैं, कैलोरीज कम लेते हैं और भोजन के पश्चात उसे निगलने का प्रयास करते हैं। इसके लक्षण यद्यपि यह विश्वासपूर्वक कहना संभव नहीं होता कि क्या कोई व्यक्ति क्षुधातिशय या अति क्षुधा से पीड़ित है अथवा नहीं, तथापि निम्नलिखित लक्षण इसकी ओर इशारा करते हैं। क्षुधा या अति क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति प्रत्येक बार भोजन खाते ही उल्टी करने हेतु वॉशरूम जाते हैं। सेकंड, बार बार गई उल्टी के कारण ऐसे व्यक्तियों को निर्जलीकरण की समस्या का सामना करना पड़ता है। थर्ड, भोजन नलिका में जलन हो सकती है। असुविधा अथवा दर्द होने तक भोजन करते रहना। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक व्यायाम करते हैं। उनका मानना है कि भोजन हम ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा व्यायाम भी करना पड़ेगा ताकि हम भोजन आसानी से पच जाए और हम मोटे ना हों। हल्का भोजन करने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति रेचक, मूत्रवर्धक तथा एनीमिया का दुरुपयोग करते हैं। उल्टी के दौरान बार बार अम्ल के संपर्क में आने के कारण ऐसे लोगों के दांतों का क्षय हो सकता है, अर्थात उनके दांतों को नुकसान हो सकता है। अति क्षुधा से के कारण ऐसे लोगों की आँखों में टूटी हुई रक्तिकाएँ देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट, लार ग्रंथियों में सूजन हो सकती है। प्रभावित व्यक्ति में पाचक अल्सर भी हो सकते हैं। प्रभावित व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट तथा भार के प्रति सावधान भी हो सकता है। अति क्षुधा का बचाव। वस्तुतः अति क्षुधा से बचने हेतु कोई भी उपाय ज्ञात नहीं है। केवल यही कहा जा सकता है कि
समय पर किया गया उपचार ही इसकी वृद्धि से बचाव कर सकता है। यद्यपि कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिन्हें अपनाकर वयस्क लोग किशोरों में भोजन तथा व्यायाम के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बचाव की दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जा सकता है। अपने विषय में एक स्वस्थ विचारधारा होना, बच्चों को उनके विषय में एक स्वस्थ दृष्टिकोण के विषय में सिखाया जाना चाहिए। उन्हें अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करना सिखाना चाहिए। भोजन तथा व्यायाम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, माता पिता तथा वयस्कों को भोजन को लेकर बच्चों को पुरस्कार तथा सजा नहीं देनी चाहिए। उनमें स्वस्थ भोजन तथा व्यायाम पर पर्याप्त बल देना चाहिए। अतिक्षुधा का उपचार। अतिक्षुधा का उपचार सामान्यतः बहु विषयक होता है, जिसमें चिकित्सा तथा मनोविज्ञान उपचार शामिल है। इसलिए उपचार किसी डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ तथा मनोचिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। अतिक्षुधा से उबर पाने में लंबा समय लग सकता है। इसमें महीनों अथवा वर्षों भी लग सकता है। इसलिए अतिक्षुधा के उपचार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें जो उपचार हैं निम्नलिखित हैं। मनोवैज्ञानिक उपचार। मनोवैज्ञानिक उपचार से अतिक्षुधा के लक्षणों में सुधार लाने में सहायक है। इसमें अवसाद, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, नकारात्मक मिथकों तथा व्यवहार जैसी मानसिक बीमारी के उपचार में संज्ञानात्मक व्यवहारिक उपचार का प्रयोग किया जा सकता है। दवाएं। मनोचिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक उपचार के साथ साथ अवसाद रोधी दवाएं अतिक्षुधा के लक्षणों को कम करने में सहायक होती हैं। इसको कम करने में केवल फ्लेक्सोटीन नामक अवसाद रोधी दवा ही कारगर है। पोषण तथा स्वस्थ भार के संबंध में शिक्षा। अतिक्षुधा से उबरने हेतु किसी के स्वस्थ शारीरिक भार को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। स्वस्थ भार हेतु आहार विशेषज्ञ को एक भोजन करने संबंधी योजना तैयार करनी चाहिए। उसे सामान्य भोजन करने संबंधी आदतों तथा अच्छे पोषण के विषय में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। व्यायाम के विषय में सावधानी बरतें। स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को शारीरिक क्रियाकलापों तथा व्यायाम की योजना तैयार करते समय अतिक्षुधा से ग्रस्त व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति को उसके द्वारा खाए गए अधिक खाने से प्राप्त कैलोरी जलाने हेतु आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन पर आहार के प्रभाव। प्रदर्शन का अर्थ यहाँ खेल प्रदर्शन पर आहार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें जानना है। कोई भी आहार जिसमें शरीर का सामान्य भार बनाए रखने व वृद्धि में सहायता करने के लिए काफ़ी मात्रा में पोषण के सभी तत्व हों, ऐसा आहार सभी व्यक्तियों के लिए पूर्ण आहार होता है, चाहे वो सामान्य कार्य करते हों या बहुत स्पर्धात्मक खेलों से जुड़े रहते हों। आहार की आवश्यकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इतनी अलग होती है कि कुछ व्यक्तियों के समूह के लिए मानक आहार तय करना बिल्कुल व्यर्थ होगा। सामान्यतः तौर पर एक सक्रिय व्यक्ति को 3000 कैलोरीज से लेकर 8000 कैलोरीज तक प्रतिदिन की आवश्यकता हो सकती है। यह अंतर या भिन्नता इसलिए हो सकती है क्योंकि कैलोरीज की आवश्यकता व्यक्ति के आकार, शरीर के भार, आयु, शारीरिक दशा व प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य की तीव्रता यानी तेजी पर निर्भर करती है। खिलाड़ी के प्रदर्शन पर आहार की भूमिका के बारे में अनेक दावे किए जा चुके हैं। बहुत से अनुसंधान जो खेल प्रदर्शन पर आहार की भूमिका का अध्ययन कर चुके हैं, कहते हैं कि एक अच्छा संतुलित आहार ही सब कुछ है जो अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अनेक अध्ययन यह बताते हैं कि एक विशेष आहार खेल प्रदर्शन को बढ़ा सकता है
वास्तव में एक अच्छा संतुलित आहार खेलों में सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यह निश्चित है कि असंतुलित आहार प्रदर्शन पर चाहे खेलों में चाहे किसी अन्य कार्य में निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव डालता है। विशेष आहार की भूमिका को भली भांति समझने के लिए प्रदर्शन पर आहार पोषक तत्वों की भूमिका जानना अच्छा होगा। इन आवश्यक पोषक तत्वों का वर्णन निम्नलिखित है। वसा। वसा को हल्के से औसत दर्जे की क्रिया के लिए ईंधन के लिए मुख्य रूप में समझा जाता है, अर्थात ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग खेलों में मांसपेशियों में अधिकतम प्रदर्शन के लिए अलग अलग अनुपात में वसा की आवश्यकता होती है। लंबी दूरी के धावक, ऊंची कूद लगाने वाले व जिम्नास्टिक के लिए न्यूनतम वसा की ज़रूरत होती है। इन एथलीटों को सामान्य वसा की आवश्यकता होती है। यदि वसा के कारण उनके शरीर का भार बढ़ जाता है तो उनके प्रदर्शन को बाधित कर सकता है। लंबी दूरी के तैराकों को निश्चित मात्रा में वसा की आवश्यकता होती है, जो कि उनकी त्वचा की सतह के पास होनी चाहिए, ताकि पानी के कारण शरीर गर्मी की क्षति को कम किया जा सके। अनुसंधान अध्ययन यह दर्शाते हैं कि वसा का प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अतिरिक्त वसा के भार को धावक द्वारा ढोना पड़ता है, जिससे प्रदर्शन में निश्चित रूप से कमी आती है। कार्बोहाइड्रेट्स। मांसपेशी संकुचन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी एक मुख्य ईंधन है। अनुसंधान अध्ययनों से पता चला है कि कार्बोहाइड्रेट्स खिलाड़ियों की सहन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। एथलीटों को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा देनी चाहिए। ऐसा करना एथलीटों के लिए जोखिम भरा या खतरनाक हो सकता है। एथलीटों को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एथलीटों पर खतरा हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स के कम स्तर का परिणाम प्रायः थकावट होता है। प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के विभिन्न ऊतकों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब यह साबित हो चुका है कि प्रोटीन की कुछ मात्रा का प्रयोग मांसपेशीय कार्य के लिए ईंधन के रूप में होता है। यदि वसा व कार्बोहाइड्रेट शरीर में उपलब्ध होते हैं तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रोटीन की अपेक्षा उनका ही चुनाव किया जाता है। उनके अध्ययनों के परिणाम यह दर्शा चुके हैं कि प्रदर्शन पर प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा से या इसकी कमी करने से न तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और न ही बुरा। अभी हुए अध्ययनों से पता चला है कि प्रोटीन बिना चर्बी के अर्थात पतले ऊतकों की वृद्धि में सहायता करता है, लेकिन प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता। विटामिन्स। खेलों और अन्य कार्यों में अच्छे प्रदर्शन के लिए सामान्य आहार में विटामिन आवश्यक होते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है कि विटामिन की अतिरिक्त मात्रा प्रदर्शन को बढ़ा देती है। वास्तव में शरीर में विटामिन की अधिक मात्राओं को जमा नहीं किया जा सकता है। प्रायः विटामिन की अतिरिक्त मात्राओं को मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। ऐसा करने से उत्सर्जन अंगों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। केवल 3 विटामिन हैं जिन्होंने अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है, जो निम्नलिखित हैं। विटामिन सी। विटामिन सी को निम्न स्तर पर लेने से कार्य प्रदर्शन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आती। सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा लगभग 60 मिलीग्राम विटामिन सी लेने से तथा सफल एथलीटों द्वारा 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम लेने से गुर्दों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। विटामिन ई के बारे में दावा किया जा चुका है कि अनेक बीमारियों में, विशेष रूप से कुछ अध्ययनों से पता चला है कि इसका प्रदर्शन पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी यह दर्शा चुकी है कि खेल प्रदर्शन में इससे कमी आती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अतिरिक्त मात्रा ग्रहण करने से संबंधित कुछ अध्ययन यह दर्शाते हैं कि इसमें दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात प्रदर्शन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। खनिज। खनिजों के बारे में भली भांति जानना आवश्यक है।
इसकी कमी से विशेष रूप से गर्म जलवायु में व्यायाम के दौरान प्रदर्शन में कमी हो सकती है। जल ही जीवन है। जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। शरीर में जल की कमी से प्रदर्शन में कमी आ सकती है। इसकी कमी से केंद्रित स्नायु संस्थान में विकार होने का खतरा हो सकता है, अर्थात नर्वस सिस्टम में भी खतरा हो सकता है। इसके विपरीत जल की अधिक मात्रा लेने से प्रदर्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रदर्शन पर आहार का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। सफल खिलाड़ी को भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। एक अच्छा संतुलित आहार प्रत्येक खिलाड़ी को खेलने में अच्छा प्रदर्शन देने के लिए आवश्यकता